पाठ 3 मेरा रसोइया भूषणम माय कुक भूषणम। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। कभी कभी बात को पूरी तरह जाने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देने से स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। इस पाठ में लेखिका के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। मुझे मेरी सुबह की चाय प्रतिदिन घर के आंगन में ही दी जाती है। मैं सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियां लेती हूँ। भूषणम मेरा रसोइया इस बात को भली भांति जानता है। हम दोनों की ही सुबह की शुरुआत इसी प्रकार होती है। वह सुबह चाय बनाकर आंगन में रख देता है और मैं वहां बैठकर चाय का आनंद उठाती हूँ। भूषणम मेरे परिवार का एक मुख्य अंग है। वह मेरे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है। वह जितना सरल एवं भोला मनुष्य है, उतना ही अच्छा रसोइया भी है। उसे किसी ने कभी दुखी या परेशान नहीं देखा। उसके इतना अच्छा होने पर भी शायद वह पहला दिन था जब मेरा मन किया कि उसे जान से मार दूं। हुआ यूं कि एक शाम हमारे जिले के जिला अधिकारी अपनी पत्नी सहित हमारे घर पधारे। चाय नाश्ते के बाद हमने काफी देर बातचीत की। इस बातचीत में रात के 9 कब बज गए पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ निगाह जाते ही मैंने सोचा कि इतनी रात में इन्हें बिना भोजन किए जाने देना शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। अतः यह सोचकर मैं रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में पहुंचकर मैंने भूषणम से पूछा, आज रात के खाने में क्या बना है? आज तो दोपहर का ही भोजन पर्याप्त बचा हुआ है। फिर सप्ताह का अंत होने के कारण घर में कुछ अन्य सामान नहीं है। कल बाजार जाने का दिन है, तभी सामान आएगा। भूषणम ने जवाब दिया। मैंने जल्दी जल्दी रसोई की अलमारियों में कुछ ढूंढना शुरू किया। शीघ्र ही मुझे एक बिना लेबल का टिन का डब्बा दिखाई दिया। उसमें खाने का सामान था, पर भूषणम भी ये नहीं जानता था कि वह खाद्य सामग्री कितनी पुरानी है। मैंने भूषणम से कहा, हम आज रात खाने में यही खाएंगे, अतः अतिथियों को भी यही परोस दो। लेकिन यह खाना हमें परोसने से पहले मुर्गियों को खिलाकर देख लेना। अगर यह खाकर भी वो ठीक रहती है तो हम समझ जाएंगे कि यह खाना सुरक्षित है। यह कहकर मैं वापस अतिथियों के पास आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में भूषणम ने खाना मेज पर लगा दिया और हम खाने लगे। मैंने भूषणम से यूं ही पूछ लिया कि क्या उसने मुर्गियों को खाना खिला दिया है। यह सुनते ही वह दौड़ता हुआ बाहर चला आया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। थोड़ी देर में वह हाँफता हुआ अंदर आया। अब तक हम अपना भोजन समाप्त कर चुके थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मैडम मुर्गियाँ। मैंने पूछा, क्या हुआ मुर्गियों को? मेज पर रखी खाली प्लेटों ने मेरे दिमाग में सहसा ही खतरे की घंटी बजा दी। वह सुबकते हुए बोला, मैडम सभी मुर्गियाँ मर गईं। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मेरे सामने अतिथियों को सच्चाई बताने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने अतिथियों से कहा, रसोइये ने हमारे खाने में से कुछ खाना मुर्गियों को खिलाया था और वे सारी मुर्गियाँ मर गई हैं। आप कृपा करके अभी किसी डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि शायद वह खाना काफी पुराना था। आपको कुछ गंभीर बीमारी हो, उससे पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लें। यह कहते कहते मैं चक्कर खाकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मैं उठकर सीधे रसोई में पहुंची। वहां भूषणम उदास बैठा था। मैंने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चलो अब चलकर उन मरी हुई मुर्गियों को उठाते हैं। नहीं, वे वहाँ नहीं हैं। उन्हें लोमड़ी ने मार दिया है और अपने साथ ही कहीं ले गई। भूषण ने जवाब दिया, क्या वह खाना खाकर मुर्गियाँ नहीं मरी? नहीं मैडम, उन्हें लोमड़ी ने मारा है। वह भोलेपन से बोला। उसकी बात सुनकर मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उस दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे जान से मार दूं, पर सहसा ही उसकी भोली सूरत देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, चुस्कियां लेना, धीरे धीरे पीना, टू सिप। जिला अधिकारी, जिले का मुख्य अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विरुद्ध, खिलाफ, अगेंस्ट। खाद्य सामग्री, खाने की वस्तुएं, एडिबल मटीरियल्स। सहसा, अचानक, सडनली। रसोइया, खाना बनाने वाला, कुक। शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, गुड मैनर्स। पर्याप्त, काफी, यथेष्ट, सफिशिएंट। अतिथि, मेहमान, गेस्ट। डॉक्टर, चिकित्सक, डॉक्टर।